राजीव गांधी का राजनीतिक सफर भारतीय इतिहास में एक अनोखी कहानी के रूप में दर्ज है। राजनीति में उनका आगमन न तो योजनाबद्ध था, न ही किसी महत्वाकांक्षा से प्रेरित, बल्कि परिस्थितियों की देन थी। पेशे से वह एक पायलट थे जो कि इंडियन एयरलाइंस में काम करते थे और सार्वजनिक जीवन से दूरी बनाई रखी थी। लेकिन 1980 में भाई संजय गांधी की दुर्घटना में मृत्यु के बाद वे राजनीति में आए। 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने, एक ऐसे नेता जिन पर देश की बागडोर अचानक आ गई। पायलट से प्रधानमंत्री तक का उनका सफर आधुनिक भारत राजनीतिक मोड़ों और मानवीय संवेदनाओं का एक जीवंत उदाहरण माना जाता है, जिसमें सहजता, जिम्मेदारी, चुनौती सभी का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। आज इस वीडियो में बात होगी राजीव गांधी के खास लोगों की और आखिर कैसे राजीव गांधी की सरकार को झेलना पड़ा था देश का सबसे बड़ा दाग, भ्रष्टाचार। राजीव गांधी के राजनीतिक जीवन में अरुण सिंह और अरुण नेहरू उनकी टीम के सबसे विश्वसनीय और करीबी सहयोगी माने जाते थे। तीनों ने मिलकर राजनीति में एक नई ऊर्जा और आधुनिक दृष्टिकोण लाने की शुरुआत की। अरुण सिंह, जो राजीव गांधी के स्कूल के दोस्त थे, उन दिनों के मित्र थे, वह नीतिगत सलाहकार और रक्षा मामलों में उनके प्रमुख सहयोगी बने। वही अरुण नेहरू, जो नेहरू परिवार से संबंध रखते थे, प्रशासनिक और राजनीतिक रणनीतियों में राजीव के मुख्य साथी थे। इन दोनों की भूमिका राजीव गांधी के शुरुआती शासनकाल में बेहद प्रभावशाली रही, जहां वे तकनीकी सुधार, युवाओं की भागीदारी और नौकरशाही में बदलाव जैसे मुद्दों के साथ काम करते रहे। परंतु समय के साथ राजनीतिक मतभेद और सत्ता की जटिलताओं ने इन्हें इस त्रिगुट से दूरी पैदा कर दी, जो उस दौर में राजनीति की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक बन गई थी। तो आइए चलिए समझते हैं इस वीडियो में इस त्रिगुट के सबसे पहले इक्के की कहानी। अरुण नेहरू, एक भरोसेमंद चचेरा भाई। दूसरा, दून स्कूल का दोस्त। 4 साल पहले तक दोनों कलकत्ता में थे। एक पैंट बेचता था, दूसरा डेटॉल और जूते की पॉलिश। ऐसा इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल से पता चलता है। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दोनों ने यह ठाना कि अपने दोस्त को राजनीतिक बैक्टीरिया से बचाए रखेंगे। अरुण नेहरू और राजीव गांधी के बीच रिश्ता शुरू से बेहद नजदीकी और पारिवारिक था। अरुण नेहरू परिवार के रिश्तेदार थे। वे जवाहरलाल नेहरू के भतीजे थे, इसीलिए राजीव गांधी के दूर के भाई भी माने जाते थे। हालांकि 1986-87 के बाद राजनीतिक मतभेद और व्यक्तिगत तनाव के कारण दोनों के रिश्ते बिगड़ गए। कहा जाता है कि सत्ता और निर्णय लेने के तौर तरीकों को लेकर दोनों के विचार अलग थे। इसके बाद अरुण नेहरू ने कांग्रेस छोड़ दी और वीपी सिंह के साथ जाकर विपक्ष में शामिल हो गए। लेकिन इसी बीच इस दशक में बोफोर्स घोटाले ने राजीव गांधी के पैरों तले जमीन खींच ली थी। बोफोर्स घोटाला भारत के इतिहास का सबसे चर्चित हथियार सौदे में से जुड़ा भ्रष्टाचार मामला था। यह घटना 1980 के दशक के मध्य में सामने आई और उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार को हिला दिया। भारत को 1980 के दशक में अपनी सेना के लिए करीब 400 बोफोर्स तोपें खरीदनी थी। आधुनिक तोपों की जरूरत थी, इसीलिए कई विदेशी कंपनियों में से स्वीडन की एबी बोफोर्स कंपनी को चुना गया। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं इस घोटाले को। 24 मार्च 1986 को भारत सरकार और बोफोर्स कंपनी के बीच 1437 करोड़ रुपए का सौदा हुआ। इस समझौते में भारतीय सेना के लिए 155 मिलीमीटर के 400 हॉटवाइजर तोपें खरीदी जानी थी। 16 अप्रैल 1987 को स्वीडिश रेडियो ने यह दावा किया कि बोफोर्स कंपनी ने भारत के वरिष्ठ राजनेताओं और रक्षा अधिकारियों को करीब 64 करोड़ रुपए की रिश्वत दी, ताकि यह बड़ा सौदा उसी कंपनी को मिले। यह खबर भारत में बम की तरफ फटी। सरकार पर आरोप लगे कि इस भ्रष्टाचार में राजीव गांधी के करीबी और बिचौलिए कॉर्तोक्यो, एक इटली व्यापारी, शामिल थे। नतीजा यह हुआ कि 1989 में सरकार गिर गई। वहीं अरुण सिंह ने घोटाला सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नवंबर 1989 को आम चुनाव हुए और कांग्रेस को बड़ी हार मिली। लेकिन इस घोटाले से जहां राजीव की सरकार गिरी, वहीं कहीं भारत की इज्जत भी बचाई गई थी।
राजीव गांधी ने सस्ते वोटों की तलाश में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को खुश करने की कोशिश की। अप्रैल 1985 में मुस्लिम महिला शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कानूनी तौर पर पलट दिया। उसके बाद उन्होंने 1 फरवरी 1986 को बाबरी मस्जिद का दरवाज़ा खोलने का निर्देश दिया, जिसमें अरुण नेहरू का नाम आया। उसके बाद 25 फरवरी 1986 को राजीव गांधी ने शाहबानो को गुजारा भत्ता देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया और मई में संसदीय बहुमत का इस्तेमाल करके इस विधेयक को कानून बना दिया। बोफोर्स कंपनी ने भारत नीति निर्माताओं और सैन्य अधिकारियों को रिश्वत दी। बिचौलियों के रूप में विन चड्ढा और ओतावियो कॉर्दोक्यो जैसे लोगों ने बड़ी रकम की दलाली हासिल की। कुल लगभग 1.42 करोड़ डॉलर यानी 60 से 64 करोड़ रुपए की रिश्वत देने के आरोप लगे। इन्हीं आरोपों से घिरे राजीव गांधी की सरकार भी गिर गई और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा दाग भी लग गया। लेकिन इसमें खास यह रहा कि जिस बोफोर्स घोटाले को लेकर इतनी राजनीति हुई, उसी बोफोर्स ने भारत की इज्जत भी बचाई। वहीं 1991 में पाकिस्तान के साथ हुए कारगिल युद्ध में इस तोप ने भारत की इज्जत बचाई और कारगिल विजय में अहम भूमिका निभाई, जिसके चलते भारत ने पाक को कारगिल युद्ध में मात दी। खास बात यह है कि इस तोप की मारक क्षमता 30 किलोमीटर थी, जो पहाड़ी इलाकों में दुश्मन को निशाना बनाने में निर्णायक साबित हुई। इस तोप की खासियत यह है कि यह 14 सेकंड में 3 राउंड फायर कर सकती थी, जो इसे और भी घातक बनाती थी। अब सवाल यह है कि आखिर इतनी दोस्ती के बाद राजीव से अरुण सिंह और अरुण गांधी अलग कैसे हुए। तो बता दूं, बोफोर्स घोटाला सामने आने के बाद अरुण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और बाबरी मस्जिद का ताला खोलने के निर्देश देने के बाद अरुण गांधी से लोग खफा हो गए, जिसके बाद इन दोनों लोगों से राजीव नाराज हो गए और राजीव और इन तीनों के बीच की दूरियां बढ़ती चली गई। बोफोर्स घोटाले के आरोपों, वीपी सिंह व अरुण नेहरू के बिछड़ने, शाहबानो केस व राम जन्मभूमि विवाद के दोहरे संदेश और ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे छात्र आंदोलन के कारण राजीव गांधी और कांग्रेस के प्रति जन विश्वास घटता गया। इन सब के चलते 1989 में चुनाव में जनता ने उन्हें नकार दिया और कांग्रेस को बड़ी हानि के साथ विपक्ष में जाना पड़ा।